हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी एक्सेस जो कि VMC या HMC में कोई भी जो मशीन के एक्सेस हैं उनको कैसे रेफरेंस किया जाता है। क्योंकि रेफरेंस एक पॉइंट हमें लेना होता है मशीन के अंदर, जहाँ से वो अपना मशीन जो वैल्यू होता है, जहाँ पे जीरो सेट हम करते हैं, उसके बाद ही मशीन अलग अलग पोजीशंस उसी वैल्यू से लेती है। तो कभी भी हम जैसे किसी CNC मशीन्स का एनकोडर ख़राब हो जाए या एनकोडर की केबल ख़राब हो जाए या किसी भी वजह से हमें एनकोडर की केबल को डिस्कनेक्ट करना पड़े, तो वहाँ पे हमें रेफरेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही कई मशीन के ऐसे पार्ट होते हैं जैसे कि बॉल स्क्रू रिप्लेस करना हो या बॉल स्क्रू की बेयरिंग रिप्लेस करनी हो, वहाँ पे हमें मोटर को रिप्लेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें रेफरेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं कि रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फानुक के 18i मेट के बारे में कि कैसे इसमें रेफरेंसिंग करें। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले में अलार्म दिखेगा कि V एक्सिस नीड ZRN, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि V एक्सिस का जो रेफरेंस है हमें करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 1815 पैरामीटर में जाना है। तो 1815 पैरामीटर में आप देख रहे होंगे डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे APC और APZ की। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सिस हैं, लेकिन आपको V एक्सिस में जो APZ की वैल्यू दिख रही होगी वो 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो V एक्सिस का रेफरेंस उड़ गया है। तो सबसे पहले हमें ऑफसेट सेटिंग का बटन दबा के सेटिंग में जाके हमें पैरामीटर राइट को अनेबल करना होगा, क्योंकि पैरामीटर हमें चेंज करना है। तो पैरामीटर राइट में आप देख रहे होंगे ऑलरेडी 1 है। 1 का मतलब होता है अनेबल। ये नॉर्मली कंडीशन में डिसेबल होता है। तो अगर अनेबल करना है आपको तो इसको वन इनपुट करना होगा। यहाँ पे 1 इनपुट दबा के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का मतलब है पैरामीटर राइट अनेबल हो गया। तो फिर से हम पैरामीटर में जाएंगे और 1815 में V एक्सिस के APZ में जाएंगे। तो APZ में आपको दिख रहा होगा 0 वैल्यू है। तो APZ में 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे अब हमें एंटर करनी पड़ेगी 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे MDI मोड में हमारा उस समय रहना चाहिए, क्योंकि MDI मोड में ही ये पैरामीटर चेंज हो सकता है। तो MDI मोड में लेके हमें 1 को इनपुट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे APZ हो गया 1। अब यहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ टर्न ऑफ पावर। तो अब हमें मशीन की पावर ऑफ़ करनी है। तो आप NC यूनिट भी ऑफ़ कर सकते हैं और मेन पावर भी पूरा क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने NC यूनिट खाली अभी ऑफ़ करी है। तो ऑफ़ करने के बाद मुझे उसको ऑन करना है। आप पूरा मशीन भी ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ पे मेन पावर से। तो उसके बाद मैंने मशीन ऑन कर ली है। मशीन ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको पैरामीटर राइट अनेबल है। तो आप पैरामीटर राइट को डिसेबल कर लीजिए। ये अलार्म रीसेट भी हो जाता है। ये एक्चुअली एक पैरामीटर राइट अनेबल रहना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि पैरामीटर आपके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 0 इनपुट करके पैरामीटर राइट को डिसेबल कर लेना है, वैसे ही जैसे कि मैंने बताया था आपको ऑफसेट की दबा के सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे आप रीसेट करने पे देखिए केवल यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है। अभी अलार्म में कुछ अलार्म नहीं है। अब हम जाके देखेंगे कि जो हमारा पैरामीटर 1815 में हम जाके देखेंगे। अभी थोड़ा सा फॉर्मेट एक्चुअली गलत टाइप हो गया। यहाँ पे 1815 में आप देखेंगे कि जो APZ की वैल्यू है V एक्सिस की वो हो गई है 1। 1 का मतलब है ये एक्सिस रेफरेंस हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा CNC ने पढ़ लिया है, एनकोडर ने वैल्यू ले ली है कि वो अब 0 है, वहीं से वो 0 पॉइंट ले चुकी है। तो ये तो रहा कि कैसे एक्सिस को रेफरेंस करें। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमारा जो एक्सेस होता है वो रेफरेंस नहीं लेता है, और वो जो APZ की वैल्यू है कई बार वो 0 ही रहती है, वो 1 नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना होता है, उस एक्सिस को थोड़ा सा मूवमेंट करना होता है कि ताकि वो एनकोडर रीड करे थोड़ा सा वैल्यू उस एक्सिस का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ATC के लिए कर रहा हूँ, ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पैरामीटर नंबर 3003 में इंटरलॉक यहाँ पे आप देख रहे होंगे ITX और ITL। ये अगर आप 1 कर देंगे, पैरामीटर राइट अनेबल करके ये 1 कर देंगे, तो आपकी जो एक्सिस है वो कुछ इंटरलॉक भी होंगे। अगर एक्सटर्नल इंटरलॉक आपकी एक्सिस में है तो वो बाईपास हो जाएंगे और आप एक्सिस को मूव कर सकते हैं। एक्सिस को मूव करने के बाद अगर थोड़ा सा आप मूव करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू APZ आपका जनरली एक्सिस
ये जो पैरामीटर है वो वहाँ पे आप एंटर करेंगे और वो वैल्यू ले भी लेगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आता है, तीसरा ऑप्शन सपोज आप रोटरी एक्सिस है आपकी, कोई आप उसको मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सिस का इंटरलॉक बाईपास करके भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरा आपके पास ऑप्शन है एनकोडर खोल के आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये फानुक की सर्वो मोटर है, यहाँ पे 3 mm की एलन की के 4 बोल्ट रहते हैं, तो आप उसको खोल के एनकोडर को रिमूव कर सकते हैं। वहाँ पे एनकोडर केबल आप लगी रहने दें। ये एक्चुअली मैंने मोटर एक मेरे पास स्पेयर में थी उसका दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये एनकोडर केबल यहाँ पे लगे रहने देना है। उसके बाद आपको ये एनकोडर इस तरीके से घुमाना है। एनकोडर आप घुमाएंगे तो एनकोडर कुछ वैल्यू वहाँ पे रीड करेगा। आपको CNC स्क्रीन में भी कुछ वैल्यूज़ आपको मूव होती दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एनकोडर केबल लगी हुई हो, क्योंकि एनकोडर केबल अगर खुली हुई होगी तो यहाँ पे कोई वैल्यू ये रीड नहीं करेगा और हमारा APZ 0 से 1 नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ये मशीन पे लगी हुई मोटर पे करनी है। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे CNC के अंदर हम जिसमें फानुक कंट्रोलर लगा हो तो कैसे रेफरेंसिंग की जाती है, और वहाँ पे रेफरेंसिंग अगर नहीं हो तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या अल्टरनेट हमारे पास होते हैं रेफरेंसिंग को करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपकी क्वेरी क्लियर करने का ज़रूर अपना बेस्ट ट्राई दूंगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।